Assalamu alaikum. All of you are having a wonderful day. I hope and expect that all of you would be preparing for your DCT. This is one of the biggest chance to all of you to secure a seat and serve in the Sindh government. So let's start. This is the orientation session, and we are recording this session for your ease on time. So that's why this session will be recorded and available online for all of you. So let's begin. The goal of early childhood education should be to activate the child's own natural desire to learn. It is the quotation of Maria Montessori, what she said, that कि early childhood education का जो मकसद है वो बच्चे के अंदर उसकी अपनी कुदरती एक ख्वाहिश पैदा करना है जिसे वो पढ़े, वो समझे और उसकी अपनी पैदा वो ख्वाहिश हो दिल के अंदर कि मैं पढूं। तो ये किसका कोटेशन है? ये मारिया मोंटेसरी की कोटेशन है जिसने मोंटेसरी मेथड दिया था हमें। आज के सेशन में हम देखेंगे कि सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के क्या हैं और क्यों लिया उन्होंने। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन टीचर जो थे हमारे या उनके जो ईसीटी टीचर्स हैं उनका सिंध एजुकेशन में क्या रोल है, क्या वो प्ले करते हैं अपना रोल, कंट्रीब्यूशन क्या है उनकी, जॉब के बेनिफिट्स देखेंगे इसके और इसका करियर ग्रोथ देखेंगे कि इसी सेक्टर में इसका क्या करियर ग्रोथ है और क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं। हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस जॉब को अप्लाई करने में और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है। और हम इस बात को समझेंगे कि ईसीटी का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर और उसका सिलेबस कैसे कवर होगा और कैसे हम कवर करेंगे टाइमली। हम कुछ इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ को भी देखेंगे जो हमारे लिए आज के दौर में नीड ऑफ टाइम है कि हम किस तरह से अपने आप को प्रॉपर तरीके से अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करें और यूटिलाइज करें टू रीच आवर गोल्स। तो हम इनसाइट्स देखेंगे, रिसोर्स एंड सपोर्ट हम जो देंगे आपको मास्टरमाइंड कोचिंग की तरफ से, वो हम देखेंगे कि क्या अवेलेबल है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन सिंध। हम सिंध में देखेंगे कि ईसी ही है क्या। आप खुद को तसव्वुर करें, इमेजिन करें कि व्हाट इफ़ यू कुड चेंज अ चाइल्ड्स फ्यूचर फॉरएवर। अगर आप एक बच्चे का फ्यूचर है हमेशा के लिए तब्दील कर सकें तो आप क्या करेंगे? जस्ट इमेजिन। तो जो फ्यूचर है ना आपका वो यहाँ से शुरू होता है। कैसे? आप इमेजिन करें कि एक बच्चा सिंध का वो आपके क्लासरूम में आता है और आप उसके फर्स्ट टीचर हैं। आप उसके सिर्फ सीट टीचर भी नहीं हैं, इंस्ट्रक्टर हैं और आप उसके रोल मॉडल भी हैं, आप उसके गाइड भी हैं और आप उसके लाइफ चेंजर भी हैं। तो वो सारा का सारा बच्चा जो है वो आपकी पर्सनालिटी को क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा और आपको देख के सारा कुछ अपनी लाइफ को डिफाइन करेगा। यू विल बी अ लाइफ चेंजर फॉर अ पर्सन। आप उस बच्चे के लिए लाइफ चेंजर का रोल प्ले करेंगे, उसकी लाइफ एंटायरली चेंज कर देंगे। तो आप खुद से सवाल करें, क्या आप टीचर वाकई में बनना चाहते हैं? क्योंकि टीचिंग जो है वो एक जॉब नहीं है, ये एक पूरा मिशन है, इट्स अ कंप्लीट मिशन। ठीक है। क्या आप ये जानते हैं कि जो बच्चा है छोटा उसकी 80% जो डेवलप होता है उसका ब्रेन वो एज 5 तक डेवलप हो जाता है। और जो फर्स्ट टीचर होता है ना वो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, उसकी ड्रीम्स और उसका फ्यूचर को क्या करता है? शेप करता है, आप बनाते हो। बाय द एज ऑफ 5 यू डिफाइन अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस, ड्रीम्स एंड फ्यूचर for throughout his life, his or her life. So you are an important part of education system. One great teacher is equal to thousands of lives transformed, क्योंकि आप एक जो है वो हजारों जिंदगियों को तब्दील कर देंगे। So you have the power to make an impact that lasts a lifetime. आप इतने पावर रखते हैं कि आप एक इंसान की हमेशा के लिए ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। इट इज़ इमेंस पावर। ठीक है, ये बहुत बड़ा पावर होता है।
सिंध नीड्स यू, आर यू रेडी? सिंध ने अनाउंस किया अभी जॉब्स, तो उसे आपकी ज़रूरत है। हमारे तालीमी निज़ाम को नए टीचर्स की ज़रूरत है, पैशनेट टीचर्स की ज़रूरत है, उन टीचर्स की ज़रूरत है जो उसके सिस्टम को तब्दील कर सकें। और उन्होंने इसीलिए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया है, इसी को इंट्रोड्यूस कराया है। सिंध का एजुकेशन सिस्टम भी इवॉल्व हो रहा है, वो चेंजेस ला रहे हैं, वो अपने सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं। वो जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है उससे अलग एक अलग एक चीज़ें बना रहे हैं। आपके सामने लाइसेंसिंग पॉलिसी हमारे पास आई जो किसी भी और प्रोविंस में इंट्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन सिंध ने इंट्रोड्यूस की। और अभी उसको वो लेके जा रहे हैं आगे, और उसको एक अच्छी अच्छी जगह पे रिटर्न भी देंगे। तो इट नीड्स पैशनेट एजुकेटर्स, उन्हें पैशनेट एजुकेटर्स चाहिए और ये वक्त की ज़रूरत है। Your role as an early child teacher builds the foundation of young learners, help thousands of children get quality education, and respect financial independence and career stability. तो आपका जो रोल होगा वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो सबसे पहले आप फाउंडेशन रखेंगे यंग लर्नर्स के लिए, आप बुनियाद बनाएंगे उनके लिए। आप हज़ारों ज़िंदगियाँ, जो बच्चों बच्चों की ज़िंदगी है, हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों को क्या करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जहाँ आप एक प्रोफेशनल टीचर्स होंगे, आप एक एजुकेटर होंगे, पैशनेट टीचर्स होंगे। आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, और आपको अपने करियर की स्टेबिलिटी मिलेगी। ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में एक एसेंशियल चीज़ें होती हैं, ज़रूरत होती है। एक सबसे पहले रिस्पेक्ट, दूसरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और तीसरी करियर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद क्या कह रहा है, द बेस्ट टीचर्स डोंट टीच जस्ट टीच, दे इंस्पायर। जो अच्छे टीचर्स होते हैं ना, वो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, वो इंस्पायर करते हैं, वो पर्सनालिटी को इंस्पायर करते हैं। विल यू बी इंस्पिरेशन चिल्ड्रन सिंस चिल्ड्रन लीड? क्या आप बनेंगे इंस्पिरेशन? सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ACE का लिया था 2015 से। ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी ACE की, जिसमें उन्होंने ये सारा प्लान दिया था। सिंध एजुकेशन सेक्टर प्लान भी आया था 2014 से 2018 तक, जो उन्होंने कंप्लीट प्लानिंग की थी, उसमें ही सी भी था। इसी जो था पब्लिक सेक्टर में हमारी जो फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1947, उससे ट्रेस किया जाता है। वहाँ पे भी इसके ट्रेसेस मिलते हैं इसी के। ऑफिशियली जो था वो फर्स्ट पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, इस पर 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो पॉलिसी भी हम आपसे बाद में शेयर करेंगे एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। सिंध गवर्नमेंट ने एम क्या किया है कि वो फाउंडेशनल लर्निंग, जो यंग लर्नर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, जैसे 3 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको इम्प्रूव करें लर्निंग उनकी। ECE से लेकर क्लास 1 तक जो होगा, ये ट्रांजिशन होगी होम टू स्कूल, फ्रॉम ECE टू क्लास 1। प्राइमरी लेवल में आपका रोल प्राइमरी लेवल तक है, इससे अब नहीं है। ट्रांसफॉर्मिंग 8000 कच्ची ऑन द थीम ऑफ ECE। जो कच्ची क्लासेस होती हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने का इनका प्लान था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो 8000 कच्ची क्लासेस हैं उनको ECE के थीम पर ट्रांसफॉर्म करें। वाई बिकम एन ACT? क्यों बने ACT टीचर? सबसे पहले आप शेप कर सकते हैं बच्चों की ज़िंदगियाँ, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप क्या, दूसरा, आपको जॉब सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बेनिफिट देगा, आपका करियर स्टेबल होगा, और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, आपके प्रमोशन और एडवांसमेंट्स होंगे टीचिंग प्रोफेशन में। तो ये तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं ACT के। रोल ऑफ ACT अर्ली चाइल्ड टीचर्स का क्या होगा जिंदगी एजुकेशन में? सबसे पहले कि आप क्लास ECE से लेकर 1 तक आप पढ़ाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा बच्चों की लर्निंग और डेवलपमेंट में। आप बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे, बच्चों की ओवरऑल फिजिकल, सोशल, कल्चरल, एथिकल, हर तरह से आप उनको डेवलप करेंगे। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का रोल होगा आपका। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन आता है, जिसमें एम आप ये करेंगे कि सबको इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन मिले। एक होता है इक्विटेबल और एक होता है इक्वल। यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्विटेबल है। इक्विटेबल मतलब आप उसको उतनी ही अटेंशन देंगे जिसकी जितनी उसको नीड है। ऐसे नहीं होगा कि सबको आप बराबर दें। एक इंटेलिजेंट होता है और एक बच्चा वीक होता है, तो वीक बच्चे को आपकी तरफ से ज़्यादा तवज्जो चाहिए। तो इस तरह से इक्विटेबल एजुकेशन आप प्रोवाइड करेंगे, इंश्योर करेंगे कि हर बच्चे के पास एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन का।
और दूसरा इसका मेथड मोस्टली प्ले होता है, आप प्ले को इनकॉर्पोरेट करें करिकुलम में, जैसे उस सोशल कॉग्निटिव फिजिकल स्किल्स वो थ्रू लर्निंग जो उसकी होगी वो प्ले के थ्रू होगी। जॉब बेनिफिट और करियर ग्रोथ इन ईसी सेक्टर। सबसे पहले नंबर वन जॉब बेनिफिट ये हुआ कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बनेंगे गवर्नमेंट के, आपकी एक मंथली फिक्स सैलरी हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि आपकी वेरिएशन हो सैलरी में, आपकी डिडक्शन हो सैलरी में आपके साथ। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है कि सैलरीज आपकी कंफर्म नहीं होती, परमानेंट आपकी जॉब नहीं होती, फिर आपको बार बार क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी और उसके साथ साथ आपके अलाउंसेस होंगे, एनुअल इंक्रीमेंट्स होंगी, और जो इंक्रीमेंट्स लगते हैं अलग से वो बहुत बेनिफिट्स होंगे। आपको पेंशन और रिटायरमेंट प्लान ये दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है। ठीक है, नंबर टू पे क्या आता है, नंबर टू पे आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है आफ्टर 5 ईयर्स इन BPS 16, और आपकी मार्केट कंपेरेटिव सैलरी पैकेज बनता है, और ये बहुत अच्छा पैकेज बनता है। BPS 15 का अगर आप सैलरी पैकेज देखें तो वो नॉट लेस देन 60 होगा, 60 प्लस ही होगा, वो 60 से बिलो नहीं होगा। ठीक है, और वर्क लाइफ बैलेंस होगा, फीमेल के लिए ये बेस्ट है, सुइटेबल है। कैसे है कि इसके फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं वुमेन के लिए, और वो अपनी फैमिली को और करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत आसानी से मैनेज कर सकती हैं। तो ये एक बहुत मतलब कंफर्टेबल ईज और वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करने वाला है, जो आपको स्टेबिलिटी देगा आपके करियर में भी एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या आता है, इसकी रिक्वायरमेंट है इस आपकी लोअर एज लिमिट है 18 और अबव है 28। ये रिलैक्सेबल है 33 ईयर्स तक। जो क्लेम कर सकते हैं आप थ्रू प्रॉपर चैनल के, वो हम आपसे शेयर करेंगे। उसको आपने लेटर के थ्रू आपने फॉरवर्ड करना है बिफोर क्लोजिंग डेट, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर क्लोजिंग डेट आपका वहाँ पे रीच करना चाहिए। दूसरा, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, नंबर वन AD होना चाहिए आपके पास विथ डिप्लोमा इन EC या मोंटेसरी या किंडरगार्टन, इन तीनों में से कोई भी हो आपके पास डिप्लोमा AD के साथ तो आप क्वालिफाइड है। और BS B.Ed ऑनर्स इन एजुकेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो भी आप क्वालिफाइड है। आपको अगर इनसे इक्वलेंट डिग्रीज भी है ना, इवन आपका अगर इक्वलेंसी आपने सर्टिफिकेट भी अटैच कर देंगे आप, कि आपकी जो डिग्री है वो BS या B.Ed ऑनर्स के इक्वलेंट है, तो भी आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। इस इन दोनों में एक शर्त है क्या, कि ये तमाम डिग्रीज आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए, और डिप्लोमा आपके स्टेडा की तरफ से, और डिग्रीज आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्रेडिटेड हो, मतलब वेरीफाइबल हो, और है या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो उसको वेरीफाई कर सकें। डोमिसाइल बेस्ड जॉब है ये, आपका डिस्ट्रिक्ट जो होगा डोमिसाइल का, उसी डिस्ट्रिक्ट पे आपको जॉब मिलेगी। ऐसे नहीं है कि कोई और आके आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट ले ले, ऐसा नहीं होगा। आपके कंसर्न रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट्स में ही आपको पोस्ट किया जाएगा और नियरेस्ट रखा जाएगा आपके घर के। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो अनाउंस हुई है वो 1188 पोस्ट है। अगर हम इसको डिवाइड करें डिवीजन वाइज, तो आपके पास टोटल सीट्स कराची में 197 है, हैदराबाद में 158 सीट्स हैं, लाड़काना डिवीजन की हैं 258, मीरपुर खास 72, और शहीद नज़ीराबाद 192, और सक्खर की सबसे हाईएस्ट है 311। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि कितनी सीट्स किसकी हैं, तो सबसे पहले देखें कराची सेंट्रल में 41 है, ईस्ट में 8, केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 24, कोरंगी में 14, मलिए में 50, साउथ में 26। और इस तरह से अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देखना चाहें तो ये सारा आपके पास अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखिए यहाँ पे लाड़काना में है वन, लाड़काना के कंबर एंड शहदाद कोट में 146। इनके लिए एक बहुत अच्छा चांस है, कंबर शहदाद कोट वाले लोगों के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए भी बहुत अच्छा चांस है, जिसमें 140 सीट्स हैं, और उसके साथ साथ खुटकी में बहुत ज़्यादा सीट्स हैं 196। इनके लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो उसको अवेल कर लें तो टाइमली। हम अब देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या कहता है। इसीलिए एग्जाम स्ट्रक्चर और सिलेबस अभी तक ऑफिशियल सिलेबस तो अनाउंस नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हम पास्ट पेपर्स जो हैं इसके अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, ये आपको लिंक दिया गया है इस पे, यहाँ पे ये अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सैम्पल पेस्ट पेपर आपका पास्ट पेपर ही है, बीमा ने जो लिया था। उसमें आपके पास 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर और IT रिलेटेड, और आपके पास 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज IQ और करंट अफेयर्स से।
पेडागोजी असेसमेंट एंड एजुकेशन के 20 क्वेश्चन आते हैं, और सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब ईसीई रिलेटेड आपके आएंगे 60 क्वेश्चंस। यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब ईसीई रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चन है, 60% आपका ईसीई से आएगा और 40% आपका इन चीज़ों से आएगा। हम देखते हैं कि इसका किस तरह से पैटर्न आते हैं, सवाल किस तरह से किए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कि पार्ट 1 में अगर हम देखें कंप्यूटर और आईटी के 10 क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें आपसे ये पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में लैंडस्केप क्या होता है, पेज लेआउट है, पेज ओरिएंटेशन है, पेज साइज या पेज मार्जिन। ठीक है। और इसी तरह से आपसे ये पूछ सकता है टू सेव अ वर्कबुक यूजिंग शॉर्टकट कीज, तो शॉर्टकट कीज के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। हमारे पास पेज लेआउट के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, आप इसको देखेंगे, आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको आएंगी। नेक्स्ट आपके जनरल नॉलेज से 10 आ रहे हैं, जिसमें जनरल नॉलेज आईक्यू और करंट अफेयर्स कंबाइन है। तो इसमें आपसे इस तरह का सवाल कर सकता है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ केटू, केटू का असल नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे कि द हाईएस्ट पीक ऑफ सॉल्ट रेंज इज, यहाँ पे सॉल्ट रेंज के बारे में पूछ रहा है कि वो क्या है। आप इसको, इसकी तो आपको याद करना पड़ेगा। हम में से मोस्ट कॉमन और प्रोबेबल जो आप आते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आता है, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, हम उनको देखेंगे। पार्ट 3 में पेडागोजी असेसमेंट और एजुकेशन है। इसमें देखें आपके पास इस तरह के सवाल आ सकते हैं। एजुकेशन वैल्यूएशन इज द प्रोसेस बाय विच ए टीचर कैन असेस, क्या असेस करता है एजुकेशनल एवेल्यूशन में। टीचिंग करता है, परफॉर्मेंस ऑफ टीचर करता है, परफॉर्मेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट्स करता है, या स्टूडेंट परफॉर्मेंस करता है। एजुकेशनल इवेल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच टीचर कैन असेस, टीचर कैन असेस, टीचर क्या असेस कर सकता है। तो इनमें से आप आंसर देंगे। व्हेन अकॉर्डिंग टू जॉन डी, विच साइड ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस इज द बेसिस, इन चारों में से क्या एजुकेशनल बेसिस है, प्रोसेस है जो उसका बेसिस है, बुनियाद है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद इट इज़ अ सेट ऑफ कोर्स एंड द कंटेंट ऑफर्ड एट ए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। द 3 डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आर, टैक्सोनॉमी में क्या है 3 डोमेन्स, ये देखें। इस तरह के क्वेश्चन हैं, इसके हम आंसर करेंगे टाइमली। उसके बाद आपके पास पार्ट 4 है, जिसमें सब्जेक्ट रिलेटेड है। सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब कि ये आपके सब्जेक्ट से आएगा। आपको एक पैसेज दिया जा सकता है, इंग्लिश सेक्शन में आपको एक पैसेज दिया जा सकता है, जिसको आप आंसर करेंगे। अब आपके पास ये पैसेज है, आप इसको पढ़ेंगे या रीड करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये। उसके बाद आप उसके आंसर देंगे यहाँ पे। अब उसी पैसेज से देखिए, इसने 9 10 11 आंसर्स दिए हैं कि दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट, किस बारे में है। द शिप इज दिस इन दिस स्टोरी, किस जिस शिप के बारे में वो क्या कर रही है। ग्लोब इज शेप्ड लाइक, वो यहाँ पे बताया गया होगा, आपके सामने ही होगा, देखें आप। Can we see that the Earth is a globe? Yes, we can. When we watch a ship that sails out to sea, if we watch closely, we see the ship begin to disappear. The bottom of the ship disappears first, and the ship then seems to sink lower and lower until we can see the top of the ship, and then we see nothing at all. What is the hiding? What is hiding the ship from us? It is the Earth. Stick a pin most of the way into an orange and slowly turn the orange away from you. You will see the pin disappear just as ship does on the earth. तो यहाँ पे स्टोरी मेनली अबाउट क्या है, द शेप ऑफ द अर्थ। कैसे, क्योंकि वो शेप बता रहा है। The bottom of the ship disappears first and then ship seems to sink lower and lower until we can only see the top of the ship. Then we see nothing at all. What is hiding the ship from us? It is the earth. क्योंकि ये अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। Stick a pin most of the way into an orange and slowly turn the orange away from you. You will see the pin disappear just as ship does on the earth. तो ये अर्थ के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, लास्ट सेंटेंस देखिए, और इसका यहाँ पे इसने एक सेंस बनाया है। एक क्या एग्जाम्पल देखिए हमें। ठीक है, तो किसके बारे में है, द शेप ऑफ द अर्थ। द शिप इन दिस स्टोरी इज probably sank to the bottom of the ocean, was going further and further away, was actually a toy, was sailing a ship, was going further and further away, वो दूर जा रही है जिसकी वजह से वो डिसअपियर हो रही है। तो बी आंसर यहाँ पे हो सकता है। A globe is shaped like an orange, क्योंकि उसने एक ऑरेंज की मिसाल दी है, तो हम उसके ऑरेंज की तरफ से लेंगे, हम और किसी के लिए लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वहीं से आपने आंसर इसके एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद
वोकैबलरी सेक्शन है जिसमें आपको वोकैबलरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मोस्टली प्रोबेबली जो आपके पास पेपर्स है उसी में से आता है। और एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, आपके एंटोनिम्स है यहाँ पे आ रहे हैं। यूज़ है, प्रेपोजिशन है, यहाँ पे प्रेपोजिशन का यूज़ है वो देखना है, एरर डिटेक्शन है। मैथ सेक्शन आ सकता है यहाँ पे मैथ का सेक्शन है। ये मैथ जनरल साइंस सेक्शन है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, ये आपके पास आ सकता है। इसी सेक्शन आपके पास 31 से आ रहा है, 31 क्वेश्चन से आ रहा है इसी सेक्शन। तो इसमें सारा इसी का पढ़ सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है, ये सारा सिलेबस है, ये ओवरऑल सिलेबस है। और हम इसमें आपको क्या हेल्प करेंगे, हम आपकी कवरेज करेंगे वो कंप्लीट सिलेबस। जो कंसर्न आपके एक्सपर्ट टीचर्स होंगे, आपके मोस्ट मॉक टेस्ट होंगे, जो पास पेपर प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। वन ऑन वन मेंटरशिप और स्ट्रेटजी सेशंस हम रखेंगे जिन स्टूडेंट्स को इश्यूज हो रहे हैं समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। और एक प्रूवन सक्सेस फार्मूला जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम वो आपसे शेयर करेंगे। तो आपकी इस जर्नी जो होती है वो यहीं से स्टार्ट होगी, जैसे हम मिलकर इस जो जीत सके। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस सेशन, और स्टे ट्यून फॉर अदर अपडेट्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम प्लान करेंगे एज पर योर विश। तो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।